एजेंट खान की खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। एजेंट खान पार्ट 7। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे मिस्टर खान ने अपनी हुनरमंदी के साथ नत्था सिंह को मारकर आगे निकलने की तैयारी की। पार्ट 7 में हम देखेंगे कि कैसे मिस्टर खान ने यह सफर तय किया। इससे पहले नाजरीन, अगर आपने इस सीरीज के पहले पार्ट्स नहीं देखे तो अभी जाएं और कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले पार्ट्स देखें। अब चलते हैं पार्ट 7 की जानिब। सूरत हाल की संगीनी ने उसको लर्जा के रख दिया था। वो दोनों को लेकर उस कमरे में घुस गया जहां पिकेट कमांडर ऐश कर रहा था। इस मदाखलत ने पिकेट कमांडर का पारा मजीद बुलंद कर दिया था। पिकेट कमांडर को ये सब सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने जल्दी से यूनिफॉर्म पहनना शुरू किया। पाकिस्तानी जासूस के फरार और नत्था सिंह की उसके हाथों मौत की खबर पोस्ट पर बिजली की तरह गिरी थी। दिवाली की रात उनके लिए कयामत की रात बन चुकी थी। मेजर गुप्ता को आगाह करने से पहले तमाम जवानों को बुलाया। उन्होंने शराब गायब की और औरतों को अफरा तफरी में खुफिया रास्ते से गांव भगा दिया और सबसे अहम हिस्से में अपनी ड्यूटी करने लगे। खौफजदा पोस्ट इंचार्ज ने कांपते हाथों से ये सब सिलसिला मेजर गुप्ता के सामने रखा। मेजर गुप्ता फोन पर इतनी जोर से चीखा कि पिकेट इंचार्ज खौफजदा हो गया। मेजर गुप्ता ने पिकेट इंचार्ज को गालियां देते हुए पूछा, नत्था सिंह कहाँ है? पिकेट इंचार्ज के आगाह करने पर उसको पता चला कि नत्था सिंह मर चुका है। ये सुनकर मेजर गुप्ता बहुत गुस्से में आ गया था। उसने ऑर्डर दिया कि फौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो और सरहद की तरफ भागो। उसके बाद मेजर गुप्ता ने कंपनी हेडक्वार्टर से राब्ता किया और ड्यूटी पर मौजूद कंपनी कमांडर को, जिसकी आवाज़ शराब के नशे में ओझल हो रही थी, उसको ऑर्डर दिया कि तमाम जवानों को सरहद की तरफ भेजो और नाकाबंदी करो। मेजर ने अपनी जीप ली और पिकेट की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त तमाम सिपाही बहुत गुस्से में थे और मेजर गुप्ता को गालियां निकालते हुए अपने हथियार तैयार कर रहे थे। जब से मेजर गुप्ता उस इलाके में आया था उसने तमाम लोगों को नचा रखा था। आम हालात में भी उनकी जान के पीछे पड़ा रहता था, जबकि आज तो उसने इंतहा कर दी थी और सब सिपाहियों की दिवाली का मजाक किरकिरा कर दिया था। मेज पर रखा नीला नक्शा उसकी आंखों के सामने फैलता चला गया। कर्नल साहब की उंगली ढोलनवाल और उसके इर्द गिर्द इलाकों पर बने सुर्ख निशान की तरफ चली जा रही थी। उन्होंने इस नक्शे के जरिए उस इलाके के चप्पे चप्पे की मालूमात मिस्टर खान के जहन में नक्श कर दी थी। लेकिन रात के इस आलम में मिस्टर खान के लिए अपना रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका था। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी जब मिस्टर खान अपनी ट्रेनिंग क्लासरूम में पहुंचा। इस मुश्किल के वक्त में मिस्टर खान को अपने एक प्रोफेसर की बात याद आई कि कैसे सितारों को देखकर रास्ता ढूंढा जाता है। लेकिन अभी तो रात शुरू हुई थी और सितारे इतने वाजे नहीं थे। मिस्टर खान ने रात के अगले पहर सितारे निकलने तक का इंतजार किया। उसका रास्ता ढोलंगवाल की तरफ था। वो चाहता तो नत्था सिंह को मारकर पाकिस्तान चला जाता और अगले ही रोज उसको किसी और लॉन्चिंग पैड से सरहद अबूर करवा दी जाती। लेकिन खान को ये बात काबिल कबूल ना थी। बात अब उसकी गैरत पर आ गई थी। वो ढोलंगवाल का रास्ता अबूर करने के लिए तैयार हुआ और उसको याद आया कि रास्ते में एक नहर आएगी। मिस्टर खान ने अपना सफर घास के अंदर जारी रखा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा। मिस्टर खान इस बात से भी बाखबर था कि दूसरी तरफ से नाका भी लग सकता है और वो बहुत संभल कर कदम रख रहा था। गांव के बाहर रोशनी मध्यम हो रही थी और मिस्टर खान को यह अंदाजा हो चुका था कि गांव के सब लोग शराब पीकर सो रहे हैं। मिस्टर खान ये बात समझता था कि उन लोगों के घरों के बाहर अब कोई ढोल भी पीटना शुरू कर दे तो वो लोग उठने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शराब और थकावट की वजह से बेहोश होकर सो रहे हैं। मिस्टर खान ने अपनी घड़ी पर टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। खान ने पूरे गांव का चक्कर लगाया और बड़ी एहतियात से आगे निकलने लगा। आबादी यानी गांव का इलाका गुजर चुका था। मिस्टर खान की रफ्तार तेज हो चुकी थी और वो जानता था कि अब उसको अंधेरे में तेज होना पड़ेगा। रास्ते में खान को शक हुआ कि कोई आगे मौजूद है, लेकिन उसने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई फौज का बंदा नहीं है। फिर मिस्टर खान ने सोचा कि अगर ये फौज से नहीं है तो ये कोई होम गार्ड हो सकता है। मिस्टर खान की पेशगोई सच साबित हुई जब उसने अपने थोड़े से अगले फासले पर 4 होम गार्ड्स को देखा जो शराब के नशे में धुत थे। वो बार बार एक दूसरे की तरफ हंस रहे थे। उन्हीं की जुबानी मिस्टर खान को ये मालूम हुआ कि कोई पाकिस्तानी जासूस उस इलाके में फिर रहा है। उनका ताल्लुक करीबी गांव से था और उनको आर्मी ने तैनात किया था।
और उनको हिदायत दी गई थी कि वो सख्त पहरा दें। उन गार्ड्स को ये भी समझाया गया था कि शराब के नशे में वो कहीं जासूस को जाने ना दें। गार्ड्स की क्या मजाल थी कि वो इनकार कर दें, तो उनको मजबूरन ड्यूटी देनी पड़ी। उनके हाथों से बोतलें छीन ली गईं और हथियार पकड़ा दिए गए। हुक्म दिया गया कि वो पूरे इलाके में फैल जाएं। सब सिपाही मिस्टर खान को गालियां बक रहे थे। मिस्टर खान दिल ही दिल में बहुत परेशान था और दुआ मांग रहा था कि ये होम गार्ड्स यहाँ से चले जाएं। मिस्टर खान को ये समझाया गया था कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आने वाले किसी भी खतरे को आराम से हैंडल कर सकें और रात को अपने गांव की निगरानी कर सकें, और उनको तजुर्बा भी काफ़ी था। ये नौजवान ये सब काम इस वजह से करते थे कि उनको आर्मी की तरफ से मुआवजा दिया जाता था। वो सब बातें करते करते उधर से चले गए और मिस्टर खान का रास्ता साफ हो चुका था। मिस्टर खान के लिए ये बात बहुत परेशान कुन थी कि उसकी खबर इर्द गिर्द के गाँव तक पहुँच चुकी है और फौज और आम आवाम भी उसके पीछे पड़ चुकी है। लेकिन मिस्टर खान भी मजबूत दिल का आदमी था और इसी वजह से उसको इस खतरनाक काम के लिए चुना गया था। मिस्टर खान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी थी और उसको अब यहाँ से निकलना था। मिस्टर खान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसको बहुत एहतियात से कदम रखने होंगे। उसने अपने जहन में ये बात रख ली थी कि अगर जल्द ही कुछ ना किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मिस्टर खान ने अपनी रफ्तार तेज़ की और घास में से निकलता हुआ नहर की तरफ जा पहुंचा। नहर की तरफ पहुंचकर मिस्टर खान ने नहर का जायजा लेना शुरू किया। नहर का जायजा लेते हुए मिस्टर खान बहुत परेशान लग रहा था। मिस्टर खान ने अपने आप को संभाला और मेजर की बातें याद की और उन नसीहतों को याद किया जो मेजर ने उसको अलविदाई मौके पर दी थी। मिस्टर खान अपने उस्ताद की बातों को कैसे भूल सकता था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।